आज के लेक्चर में हम चैप्टर 15 सर्कल की मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें 8 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, 7th क्वेश्चन तक कर चुके हैं। तो ये 8th क्वेश्चन क्या है हमारा, एक सर्कल है। इस सर्कल के अंदर A, B, C, D, E ये तीनों पांचों पॉइंट्स क्या हैं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हैं। O क्या है, सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, आपको ये एंगल 30 और ये एंगल 130 दिया हुआ है। ACE फाइंड आप करना है, AEC फाइंड करना है और EOC फाइंड करना है। ACE यानी यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा एक लाइन, ये ACE ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक, तो देखते हैं कैसे होगा ये। अब आप समझिए, ये एंगल चाहिए। अब आप इसको ऐसे देखिए, एक सर्कल, ये है A और ये है E। ठीक है, और यहाँ पर ये C है और यहाँ पर ये D। अब समझिए, ये सेम कॉर्ड से ये और इसी सेम कॉर्ड से ये दिख रहा है कुछ, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। सेम कॉर्ड, इसी सेम कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस पर एंगल बन रहा है, सेम कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस पर एंगल बन रहा है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। थ्योरम है आपकी। ठीक है, ये 30 है तो ये भी 30। कितना सिंपल, आंसर आ गया हमारा 30 डिग्री। ये हो गया। ठीक, कैसे आया, क्योंकि हमारी थ्योरम है कि सेम कॉर्ड से बने ये जो ट्रायंगल बना है और ये एंगल 30 तो ये भी एंगल 30, अगर ये 60 होता तो ये भी 60 होता। ये आपने थ्योरम में देखा है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या बचा, AEC। AEC ये वाला एंगल आपको चाहिए। अब समझिए, ये एंगल कैसे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर ये कॉर्ड है, अगर हम AC कॉर्ड को लें तो AC कॉर्ड से ये ट्रायंगल का एंगल और AC से ये वाला, ये दोनों इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल, अगर ये x है तो ये भी x होगा। बात समझ में आई। जैसे यहाँ हमने देखा सेम वही चीज, ये AC इसी से बन रहा है ये, और इसी कॉर्ड से बन रहा है ये T। बात समझ में आ गई। तो ये और ये एंगल x दोनों सेम होंगे। ठीक है, अब एक चीज और आप समझिए। क्या समझना है कि ये हो गया और इसकी वैल्यू भी हमने निकाली 30। ठीक है, अब और क्या देखना है हमें, EOC चाहिए। EOC तो इसको भी ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। ये और एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये EC अगर हम ज्वाइन करें, ये EOC हमने ज्वाइन कर दिया तो हमें क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। EOC ये एंगल चाहिए आपको। ठीक है, अब आप समझिए इसको कि हम ये वाला एंगल कैसे लाएंगे। तो 30 लिखा है। ठीक है, ये ठीक है, कैसे बना हुआ है, ये इधर इधर, ये और ये ऐसे, EAB और ये C, ये हमारा 130। अब समझिए, सर्कल में ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हैं। बात समझ में आई। क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री होता है ना, अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री, यानी ये और ये एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होगा तो ये अगर 130 है तो ये क्या हो जाएगा 50, तभी तो दोनों का सम 180 होगा। बात समझ में आई। ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं ना, हिंट दे रहे हैं आपको। क्या दिया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड यानी सप्लीमेंट्री होते हैं ये दोनों, यानी दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो 130 तो इधर हो जाएगा 50 डिग्री, यानी ये वैल्यू आपकी आ गई AEC, क्या आ गई 50 डिग्री। ठीक है, अब आपका लास्ट बचा है EOC।
अब आप समझ गए कि ये अगर 50 है तो ये भी क्या होगा 50, अभी हमने देखा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सेम कॉर्ड पर है, सेम AC कॉर्ड पर। अब आप जब सब सॉल्व करेंगे तो उसको अच्छे से लिखेंगे, ये क्यों आया, ये दोनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि सेम कॉर्ड पर बने हुए हैं, ये सब आपको लिखना है। सेम कॉर्ड पर बने एंगल दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना, तो ये सब आपको लिखना है। अब हमारा क्या लास्ट बचा, हाँ ये वाला एंगल। अब आप समझिए, इसको फिर से एक डायग्राम बनाएं, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आएगा आपको। तो देखिए ये है, अब ये O, ये E और ये C, ठीक है, ये यहाँ से D है और D और C ऐसे मिले हुए हैं। आप समझिए, अब आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा, ये आर्क AC को देखिए, इस आर्क AC से सेंटर पर एंगल बन रहा है, इस आर्क AC से सरकमफ्रेंस पर एंगल बन रहा है। तो इन दोनों का रिलेशन हमें पता है, अगर ये x है तो ये 2x हो जाता है, पता है। सेम आर्क से सेंटर पर एंगल, सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पर एंगल, तो सरकमफ्रेंस अगर x है तो ये 2x हो जाएगा, ये आपको पता है। तो यही 2x हमें चाहिए। और EDC क्या है, EDC हमारा ये पूरा 80, 50 + 30 80, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया 80 डिग्री। हमें ये वाला एंगल चाहिए, यानी EOC क्या है हमारा 2x, 2x क्या है EOC, क्या आया 80 × 2 यानी 160 डिग्री, क्या आ गया 160 डिग्री। हमारा ये हो गया आंसर 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको समझना है, यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब ये हमारा 9th क्वेश्चन देखिए, सर्कल बना हुआ है और सर्कल का सेंटर क्या है O है, ठीक है। DOC 70 डिग्री और ODA दिया हुआ है 48 डिग्री। आपसे क्या पूछ रहा है DAC, DAC इसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। OCD ये वाला एंगल और ABC ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये सेंटर ऑफ अ सर्कल है, तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा और ये हमारा रेडियस हो जाएगा। रेडियस और रेडियस इक्वल हैं, तो इसके सामने एंगल अगर x है तो इसके सामने एंगल x होगा, दोनों इक्वल होंगे। अब तीनों को हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, ट्रायंगल OCD, एंगल O + एंगल C + एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 + x + x, ये उधर गया 180 - 70 यानी 110, 100 और ये जो 2 तो ये हमारा आ जाएगा 55 डिग्री। x की वैल्यू 55 डिग्री यानी इसकी वैल्यू 55, OCD की वैल्यू 55 डिग्री, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब आपको दिख रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD हमारा क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर अपोजिट एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री, यानी दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अपोजिट एंगल यानी ये और ये एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, यानी एंगल D प्लस एंगल B क्या होगा 180 डिग्री। एंगल D क्या है 88 + 55, उधर गया ये हो गया, ठीक। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये 77 हो गया एंगल B यानी कि ABC, ठीक है। अब आपका बचा DAC, अब इसको हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। DAC ये हुआ, ये DAC,
ये एंगल आपको चाहिए। ठीक है, साफ साफ आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इसको देखिए, ये कैसे बना हुआ है, इधर सेंटर है ऐसे, और इसी सेम आर्क से, सेम आर्क CD से, देख रहे हैं ना, ये सेम आर्क CD से सेंटर पर और सेम आर्क यहाँ से सरकमफ्रेंस पर, ये ऐसे ए, सेम दिख रहा है ना। ये हमारा 70 है और ये हमसे पूछ रहा है, देखिए ना, ये है सेंटर पे और ये सर्कमफ्रेंस पर। बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रिलेशन आपको पता है कि सेंटर वाला डबल होता है, सर्कमफ्रेंस वाला हाफ होता है, यानी अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा। ठीक, तो 2x क्या है यहाँ पर 70, यानी x क्या हो जाएगा 35, और x क्या है a एंगल है, यानी कि DAC क्या है 35 डिग्री। हमारा आंसर हो गया, नोट करिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए 10th, ये कितना इजी क्वेश्चन है और जो कि 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपका सर्कल गिवन है, ठीक है, एंगल DBC गिवन है 48, और ये क्या होगा ABC, ये E लिखा हुआ है, ठीक है E। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, BDC यानी ये वाला एंगल, और BAC ये वाला एंगल, और BEC ये वाला एंगल, ये 3 एंगल आपसे पूछे हुए, साफ साफ आपको दिख रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर पता है कि BD हमारा क्या है, सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, अब डायमीटर से ट्रायंगल बन रहा है, तो डायमीटर के सामने वाला एंगल 90 डिग्री, क्योंकि वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये है, ये 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये डायमीटर से बना है ट्रायंगल, तो इसके सामने 90 डिग्री होता है, ये हमारे थ्योरम। ठीक है, अब ये 90 है, ये 58 है, तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 58 + 90 + BDC, ये हो गया, उधर गया 8 और ये 40, यहाँ से आंसर आ जाएगा ये 2 और ये 3, 32 डिग्री। BDC यानी कहाँ पर है, ये 32 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आप समझिए, ये एंगल आ गया 32 डिग्री। अब आपको ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए। फिर हम देख रहे हैं कि BC कॉर्ड को देखिए, BC कॉर्ड से, ठीक, BC कॉर्ड से ही यहाँ पर भी एंगल बना है। BC कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस पर एंगल, BC कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस पर एंगल, जो कि क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। बात समझ में आया? यहाँ से अलग डायग्राम से ये ऐसे, ठीक, और इसी सेम कॉर्ड से ऐसे, तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर आप ये सब थ्योरम भूल चुके हैं तो 1 शॉर्ट वीडियो जरूर देख लीजिए सर्कल का, सारे थ्योरम लिखाए हुए हैं वहाँ पर। ये 32 थी, ये भी 32, अपने आप, तो इसको आप लिख लेंगे, तो BAC हमारा क्या हो गया 32 डिग्री। अब आप यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से लिख लेंगे ना थ्योरम। ये 32 क्यों आया, क्योंकि ये सेम कॉर्ड पर बना हुआ है। ठीक, अब ये भी 32 हो गया। अब समझिए, अब आपको ये ABEC क्या देखना है, ABEC, तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। देखिए ऐसे ABEC क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके चारों वर्टिसेस सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हैं। ठीक है, जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो अपोजिट एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री, यानी इसका और इसका एंगल 180, ये और ये 180, इन दोनों का सम 180। तो हम लिखेंगे कि BAC प्लस एंगल BEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब आप ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 डिग्री होता है। ठीक है, BAC 32 दिया हुआ है, ये हो गया, ये उधर गया, क्या आ गया 148 डिग्री हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, नोट करिए। अब हम 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एक सर्कल है, इस सर्कल में ये हमारा CD क्या है, डायमीटर है, AB है कॉर्ड, और PC की वैल्यू 4 दी हुई है। आपसे पूछा है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस आपसे पूछा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस O हमारा सेंटर ऑफ अ सर्कल है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। ठीक है, अब हम रेडियस हमें फाइंड करना है, यानी R की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम लेट करते हैं कि OA हमारा क्या है, R सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप समझिए, जब कभी भी एक चीज़ आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कि ये हमारा डायमीटर है और ये हमारा कॉर्ड है। ठीक है, डायमीटर और कॉर्ड, तो कॉर्ड और डायमीटर। ठीक है, अब ये डायमीटर कॉर्ड को हमेशा, डायमीटर और कॉर्ड के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का। ठीक, डायमीटर और कॉर्ड के बीच में 90 डिग्री है, तो ये दोनों अच्छे समझिए फिर से एक बार, क्या है, डायमीटर और कॉर्ड बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ 90 होगा, समझ रहे हैं, अगर ये इक्वल है तो यहाँ 90 होगा, पहली चीज। दूसरी, अगर यहाँ 90 है तो ये दोनों इक्वल होगा, बात समझे, अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ 90। ठीक, अगर 90 है तो ये दोनों इक्वल, तो यहाँ हमें दिया क्या है, ये दोनों इक्वल, यानी यहाँ पर 90 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, कॉर्ड और डायमीटर के बीच में 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री हमें जैसे ही दिखा, हमें ये AOC वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल दिखने लगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, यहाँ से आ जाएगा OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। ठीक है, OA क्या है हमारा, R का स्क्वायर, और AP क्या है हमारा 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब OP को देखिए, OP, अब आप ये समझिए OC क्या है हमारा, OC तो हमारा रेडियस है, यानी R है। ठीक है, ये 4 है, तो हम OP को कैसे लिख सकते हैं, R माइनस 4, ये R है, ये 4 है, R में से 4 माइनस कर देंगे, OP आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं ये। अब इसको सॉल्व करने, ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2AB। ठीक, प्लस 144, ये और ये कैंसिल, इधर आ गया 8R, ये 6 4 10 और 4 5 6, ये हो गया। R की वैल्यू क्या आ गई 20 सेंटीमीटर। कितना सिंपल था, रेडियस यहाँ पर हमारा क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। अब ये फर्स्ट पार्ट नोट करिए, फिर हम देखते हैं सेकंड पार्ट। अब 11th का सेकंड पार्ट देख लीजिए। यहाँ पर आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, AB इंटू BE इज इक्वल टू BD इंटू BC, ये आपको प्रूव करना है, ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले समझना है कि O क्या है, इस सेंटर का सर्कल है, और P इस सेंटर का सर्कल है। ठीक है, आपको प्रूव करना है AB, ये B है। ठीक है, AB इंटू BE, ठीक है, और BD इंटू BC। ठीक है, अब आप ये समझ गए। अब आपको प्रूव करना है, और यहाँ कोई वैल्यू किसी की दी हुई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है, तो हमें कैसे प्रूव कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हमें दिख रहा है दो ट्रायंगल, एक ADB और एक CBE, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है कि ये ट्रायंगल दिख रहा है, दो ट्रायंगल। ठीक है,
और ये वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। ये इस ट्रायंगल का डायमीटर है, तो डायमीटर के सामने वाला एंगल 90 डिग्री, डायमीटर के सामने 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं, 90 और 90 हैं, तो ये और ये भी इक्वल हो जाएगा। बात समझ में? ये 90 ये 90, ये इक्वल, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आपको समझ में आया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? बाय ए सिमिलरिटी चैप्टर आपने पढ़ा है, वही यहाँ पर लग रहा है। अगर आपको ये दोनों ट्रायंगल प्रूव करने हैं, यहाँ पर इस तरीके से आपको दिया है, अगर जैसे दिया प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करना है और ये दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें सेम दिखाना है दो एंगल के बीच में, तो सिमिलरिटी आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है ये वर्टिकली अपोजिट, ये 90 ये 90, तो ये और ये अपने आप इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है। अब आप सोचेंगे कि कैसे करना है, ये पता कैसे चलेगा क्वेश्चन में कि यहाँ पर सिमिलरिटी प्रूव करनी है या क्या करना है। तो यहाँ बता दें कि मैथ्स में जितने से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ही आपका मैथ्स हलवा हो जाएगा, तो बहुत अच्छे समझ में आने लगेगा। तो आप क्या करिए, जो भी चैप्टर आपको ना आ रहा हो, जैसे मान लीजिए सर्कल आपको कम आ रहा है, तो सर्कल के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। वैसे भी आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, सब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस आपको करनी, जितना क्वेश्चन आप करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हुआ, ठीक है। अब ये ए सिमिलरिटी, ए से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। पहला ट्रायंगल हम अपने मन से लिख लेंगे, जैसे हमने लिख दिया ए डी बी इज सिमिलर टू। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान क्या देना है, सिमिलरिटी में भी बताए हैं इसे, ए डी बी। पहला ट्रायंगल आपको अपने मन से लिख लेना, चाहे ए डी बी लिख लीजिए, चाहे ए बी डी लिख लीजिए, जैसा मन हो आपका। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ दिख रहा है एंगल ए, ये किसके इक्वल है, सी के। तो ए को हमने पहले लिखा तो सी को पहले लिख देंगे, ठीक है। एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल ई के। तो डी इधर ए के बगल में लिखा तो सी के बगल में ई, अब बचा क्या, बी। इस तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ से सिमिलरिटीज है तो हमें पता है कैसे आएगा, यहाँ से ए डी अपॉन सी ई इज इक्वल टू डी बी या बी डी अपॉन बी ई इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी, ए बी अपॉन सी बी। ये हो गया, सी बी या बी सी जैसा आपका मन हो ऐसे लिख लीजिए, ये हो गया, ठीक। अब यहीं से आपका आ जाएगा, क्या क्या चाहिए, ए बी और बी ई चाहिए, ए बी और बी ई, फिर बी डी और बी सी, बी डी और बी सी, यानी यही वाले लास्ट वाले दोनों को ले लेते हैं, आ जाएगा। यहाँ से क्या लिखा है, बी डी अपॉन बी ई, ए बी अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बी डी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी, ये हमारा हो गया ट्रू। समझ में आया, नोट करिए। और यहाँ से हम 11th क्वेश्चन तक कर चुके हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 12th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।